हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी? तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, यानी कि कोई भी ऐसा टीचिंग का एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला टॉपिक पूछा नहीं जाता है। और एक ही बार में इसको आज खत्म कर लेंगे। एमसीक्यू थ्योरी सभी एक ही बार में देख लेंगे। टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। तो ये किसने दिया, कहाँ से दिया गया, किस ईयर में दिया, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे इस एक सिंगल शॉट में। ये पूरा वीडियो एक बार में, इसके बाद आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, क्यों आई, किसने दी, क्या है। एक बार में इसको हम खत्म कर लेंगे। वन शॉट वीडियो होगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। बाद में मैंने इसके एमसीक्यू भी किया कराए गए, सभी को करिए। इसके बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण, यानी कि छोटे स्तर पर जो शिक्षण दिया जाता है उसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इसको स्केल डाउन टीचिंग भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये छोटे स्तर पे दिया जाने वाला शिक्षण होता है। तो ये ना सभी के लिए होता है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो डीएलएड या बीएड, आप जो भी टीचिंग वाले डिप्लोमा या डिग्री करते हैं उसमें क्या होता है, आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको ये कराया जाता है, जिससे क्या होता है, आपको क्लासरूम का अनुभव देने के लिए आप क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे। स्किल डाउन टीचिंग का मतलब होता है इसमें कम विद्यार्थी होंगे, आपकी सहपाठियों को आपकी क्लास के अंदर बिठा लिया जाता है, जिससे आपको क्लास देने में आसानी रहती है। और एक सिंगल टाइम में एक ही टॉपिक आप लेते हैं, एक स्किल का आप डेवलपमेंट करते हैं एक सिंगल टाइम में। तो इसका अर्थ क्या होता है, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण, यानी कि शिक्षण का छोटा स्तर। अब इसका परिचय देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, सूक्ष्म शिक्षण एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण तकनीकी है। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण तकनीकी है जिसके माध्यम से नियंत्रित वातावरण में अभ्यास करने की शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। इसमें क्या होता है, नियंत्रित वातावरण, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें ना शिक्षण कौशल का विकास करना होता है ना। इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा किसने दी है, पहले तो ये जान लीजिए। ड्वाइट डब्ल्यू एलन इन्होंने दी है ना। तो उन्होंने क्या कहा है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन जी ने कहा है, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें कक्षा का आकार तथा शिक्षण समय दोनों को कम कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि कक्षा जो आप दे रहे हैं उसका आकार और जो कहते हैं ना उसका समय, उसको भी डाउन कर दिया जाता है। इसीलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं, है ना। सूक्ष्म शिक्षण के जनक, है ना, कुछ फैक्ट हैं वो आप एक बार देख लीजिए, है ना। फैक्ट है, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग किसको कहा जाता है, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन जी को कहा जाता है। ईयर किस ईयर में दिया है, 1963 में दिया है, 1963। कहाँ दिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, यहाँ इन्होंने दिया है ना। अब इसके देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं क्या है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहला नंबर है लिमिटेड टाइम। इसमें क्या होता है, आपको सीमित समय दिया जाता है। सीमित समय का मतलब होता है भारत में सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि 36 मिनट की रखी गई है। हमारे इंडिया में क्या होता है, इसके लिए टोटल समय कितना दिया जाता है, 36 मिनट। जो मैं ये नंबर्स बोल रहा हूँ, एक भी नंबर से ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बनाया आज तक, इन्हीं नंबरों से क्वेश्चन बनते हैं। 36 मिनट का होता है, किस ईयर में आया, कहाँ हुआ, किसने दिया, यही क्वेश्चन है। यही आगे चल के मैं एमसीक्यू भी आपको दिखा दूंगा। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है, सीमित विद्यार्थी होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं। कितने होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, आपके खुद के ही सहपाठी होते हैं। और क्या होता है, नंबर 3, वन स्किल एट ए वन टाइम, एक समय में केवल एक ही कौशल का विकास होता है। वन स्किल एट ए वन टाइम का मतलब, अगर आप लेखन कौशल का, अगर स्किल का डेवलप, लेखन कौशल के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ आप लेखन कौशल के बारे में ही पूरा क्लास आपका 36 मिनट का उसी के बारे में होगा। अगर आप ब्लैक बोर्ड के लेके, अगर आपका ब्लैक बोर्ड टीचिंग को लेके है या ब्लैक बोर्ड का कौशल के ऊपर आपने अगर बनाई हुई है तो उसका पूरे उसमें चलेगा। अगर आप कहेंगे कि क्वेश्चन आंसर का अगर आपने वो लिया हुआ है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से चलेगा। एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर नंबर 4 क्या है, लिमिटेड फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिपुष्टि मिल जाती है। होता क्या है कि क्लासरूम में क्या है कि आपने एक क्लास बनाई, आपने 36 मिनट के अंदर, उसी में आपको 2 बार फीडबैक मिल जाता है, आप प्लान भी कर लेते हैं, तो बड़ा आसान होता है मॉडिफाई करना इसको, और आपको रियल क्लासरूम जैसा अनुभव कराने का प्रयास किया जाता है। हालांकि ये रियल क्लासरूम होता नहीं है, ये एक बनाया जाता है क्लासरूम, है ना। शिक्षक को तुरंत सुझाव प्राप्त हो जाता है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत ही सुझाव मिल जाता है, कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, जिसको आप इमीडिएट सही कर लेते हैं और दोबारा से उसको रीटीच करते हैं। तो ये उसी के अंतर्गत पूरा आ जाता है। नंबर 6 क्या है, नंबर 5 है रीटीचिंग फैसिलिटी। इसमें क्या है, तुरंत उसी टाइम पे पुनः शिक्षण कराने का अवसर मिल जाता है आपको। पुनः शिक्षण की सुविधा इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो ना 36 मिनट के टाइम में, मैं एक बार टाइम का पूरा आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कितना किस के लिए हो रहा है। और नंबर 6 क्या है, कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, नियंत्रित वातावरण होता है, क्योंकि आपके सहपाठी बैठे हुए हैं क्लास में, तो नियंत्रित वातावरण इसके अंतर्गत आपको
मिल जाता है पूरी तरीके से, है ना। अब देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग की साइकिल, जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी साइकिल किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले प्लान, योजना बनाना, प्रिपेयर द लेसन प्लान। आप एक योजना बनाते हैं सबसे पहले। आप मान लो आपको माइक्रो टीचिंग बोला गया है कि कल आपकी माइक्रो टीचिंग की क्लास है, यानी कि आपको कल माइक्रो टीचिंग का डेमो देना है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले प्लान घर से ही बनाएंगे। तो होता क्या है, इसका जो समय पहली बार जो आप प्लान करते हैं इसका समय उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। 36 मिनट जो टोटल दिए हुए हैं उसमें ये वाला समय इंक्लूडेड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करा जाता है, क्योंकि ये आप पहले से ही करके रखे होते हैं घर से करके। इसमें साफ साफ मैंने लिख भी दिया है, इसका समय सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि में शामिल नहीं होता है, नहीं किया जाता है। इसका जो समय है प्लानिंग का, लेसन प्लान करने का, इसका आपको पहले से ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्लास में जाके क्या पढ़ाना है ना। लेकिन इसका कोई समय उस 36 जो मिनट है टोटल उसमें काउंट नहीं होता है। दूसरे नंबर पे आता है टीच, शिक्षण। जो आप प्लान करके लाए हो 6 मिनट तक आपको वो पढ़ाना पड़ेगा। आप वो करके दिखाएंगे या पढ़ाएंगे उसको 36 मिनट तक। उसके बाद फीडबैक, तीसरे नंबर पे आता है फीडबैक। इसमें क्या होता है, प्रतिपुष्टि आप लेते हैं। जो आपने पढ़ाया है उसका अगले 6 मिनट में, 6 मिनट आपने पढ़ाया, फिर उसके बाद 6 मिनट आप उसका फीडबैक लेंगे, है ना। और जब आप फीडबैक ले लेंगे फिर उसके बाद उसी में उसको रीप्लान करेंगे। जब आपने एक बार फीडबैक ले लिया फिर फीडबैक के आधार पर आप रीप्लान करेंगे। कितनी देर के लिए, 12 मिनट के लिए। 6 मिनट आपने पढ़ाया, 6 मिनट फीडबैक लिया और फिर 12 मिनट दोबारा से प्लान बनाया। जब आप प्लान दोबारा से कर लेंगे 12 मिनट का, उसके बाद आप रीटीच करेंगे, दोबारा से 6 मिनट के लिए फिर से पढ़ाएंगे। और जब आप पढ़ा देंगे 6 मिनट का, उसके बाद फिर 6 मिनट का नंबर 6 पे री फीडबैक लेंगे। 6 नंबर पे आप पुनः प्रतिपुष्टि लेंगे, यानी कि दोबारा से फिर देखेंगे कि मैंने जो पढ़ाया था कितने, उसका फीडबैक क्या है, और उसके आधार पर आपकी 36 मिनट टोटल काउंट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, आप प्लान करके लाएंगे। आपने प्लान घर से करके लाते हैं, उसके बाद टीच करेंगे। टीच के बाद क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे। फीडबैक के बाद रीप्लान करेंगे। रीप्लान के बाद रीटीच करेंगे और रीटीच के बाद री फीडबैक लेंगे, है ना। ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले प्लान आप घर से करके लाएंगे, फिर आप टीच करेंगे 6 मिनट का। टीच करने के बाद 30 मिनट का फीडबैक लेंगे, 6 मिनट का फीडबैक लेंगे, फिर 12 मिनट का प्लान करेंगे और फिर 6 मिनट का रीटीच करेंगे। फिर 6 मिनट का रीटीच करने के बाद फिर अगले 6 मिनट का री फीडबैक ले लेंगे। बस ये पूरी साइकिल है। मैंने ये एक चार्ट इसमें लगाया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेंगे। इससे क्या होता है, आपको एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा इसमें लिख दिया है कौन सा किस तरीके से होगा, पढ़ाना है, उसके बाद फीडबैक है, उसके बाद क्या है। ये पूरी 36 मिनट की साइकिल है। इसको आप एक बार देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दी हुई है। इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, इसीलिए मैंने दोनों में दिए। किस तरीके से माइक्रो टीचिंग की साइकिल लिखी हुई है भारतीय प्रतिमान के आधार पर, किस तरीके से टोटल 36 मिनट का। ये भी मैंने हर जगह मेंशन कर दिया है कि इसमें जो आप पहले प्लान करके लाते हैं उसका टाइम उसमें काउंट नहीं होता है। काउंट कहाँ से होता है, जब आप शिक्षण करते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ से लेके सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद फीडबैक लेंगे, फिर दोबारा से उसको री प्लान करेंगे, री प्लान के बाद रीटीच करेंगे, रीटीच के बाद री फीडबैक लेंगे। तो 6 मिनट 6 मिनट 12 मिनट 6 मिनट और 6 मिनट, इस तरीके से टोटल 36 मिनट का टोटल टाइम हो जाता है। भारत में कुल क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट की होती है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौन से कौशलों का विकास होता है उसको एक बार देख लेते हैं। कौशल कौन कौन से इसमें विकास होता है, नंबर बाय नंबर इसको देखते हैं। नंबर 1, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। आपके अंदर क्या होता है, प्रस्तावना कौशल विकास होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब आप क्लास को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे सामने वाले को, या आप अपनी क्लास में जब जाते हैं तो उस टाइम पे अपनी क्लास को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये आप बताते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप व्याख्यान कौशल का मतलब आप किस तरीके से अपनी बातों को कहते हैं, सामने के सामने किस तरीके से डिलीवर करते हैं, आपके इस कौशल का उसमें विकास होता है। नंबर 3, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। प्रश्न पूछने का कौशल इसमें विकास होता है। नंबर 3, प्रश्न पूछने का कौशल का विकास होता है ना। उचित एवं सार्थक प्रश्न किस तरीके से पूछने हैं, इसका उसमें विकास हो जाता है। नंबर 4 होता है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का कौशल का विकास होता है। बच्चों को किस तरीके से आप प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों को किस तरीके से आप उत्साहित रखेंगे, यानी वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन या शाबाश, आपको कैसे कैसे बोलना है बच्चों को, ये भी इसमें विकास होता है। नंबर 5 होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसका मतलब क्या होता है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। आपने क्या करा, जैसे आप अपनी आवाज़, जैसे जिस आवाज़
आज में आप बात कर रहे हैं, अब आज का उतार चढ़ाव बात करना किस तरीके से आप करेंगे, ये भी इसमें इसका एक कौशल का विकास होता है। इसमें नंबर 6 क्या होता है, श्यामपट्ट लेखन कौशल। ब्लैक बोर्ड पे आप कैसे लिखते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं, जिससे बच्चों को देखने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे, तो इसका भी इसमें विकास होता है। नंबर 7 होता है एक स्किल ऑफ क्लोजर, समापन का कौशल। इसका मतलब क्या होता है, पार्ट का सारांश किस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है। मतलब आपने पार्ट का एंड कर लिया, एंड करने के बाद उसका ना दोबारा से उसको रिकॉल किस तरीके से जल्दी करा देना है। कहते हैं ना, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना या किस तरीके से, वो भी इसका शामिल होता है। तो ये ना इसके कौशल इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, जो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग्स क्या है। सूक्ष्म शिक्षण के कौशल क्या क्या है, इसमें क्या होता है, शिक्षण कौशल का विकास करना। सबसे पहला इसका कहते हैं कि इसके अंदर क्या उद्देश्य है, इसमें क्या है उद्देश्य, सबसे पहला है शिक्षण कौशल का विकास इसमें करते हैं। आत्मविश्वास का बढ़ाना होता है, आत्मविश्वास है बच्चों के अंदर, आत्मविश्वास किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उसका विकास होता है। शिक्षण को प्रभावी बनाना, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको कितना प्रभावी बना सकते हैं और कितना बेटर उसमें कर सकते हैं, उसका विकास होता है। कमियों को दूर करना, होता क्या है कि जब आप पढ़ाते हैं ना तो आपसे भी कमियां होती हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे से कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं। ऑनलाइन पढ़ाना मैंने अभी अभी स्टार्ट करा है, मैं जानता हूँ मेरे से छोटी छोटी कमियां होती हैं और मैं उनको रोज़ सीख रहा हूँ, रोज़ नए नए तरीके से उसको सीख रहा हूँ और मैं ये जानने की भी कोशिश करता हूँ खुद से। अपनी वीडियो बनाने के बाद फिर खुद भी देखता हूँ उसको, जिससे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे से कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी बोलता हूँ, अगर कोई कमी आपको लगती है, अगर आपका कोई सुझाव होता है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसमें सुधार करूँगा। ऐसा नहीं है ये मेरे लिए ही है ना। इसमें कमियों को दूर करना, बच्चों की और अपनी खुद की कमियां आप किस तरीके से दूर करेंगे, इसका विकास होता है। प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण आप किस रूप में और कैसे प्रदान करते हैं, इसका विकास होता है। मतलब आप टीचिंग किस तरीके से करते हैं, वो भी इसमें विकास होता है। फिर क्या है, ये सारे एक एक फैक्ट है, इसको याद रखना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या है। शिक्षण कौशल का विकास होता है, इसमें तुरंत पुष्टि प्राप्त हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है आपका, त्रुटियों में सुधार होता है, जो आप त्रुटियां कर रहे हैं उसमें आपको इमीडिएट सुधार करने का मौका मिल जाता है और शिक्षण प्रभावी बनता है। होता क्या है, जैसे इंग्लिश में भी लिख दिया है, इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स हैं, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक है, इंक्रीज कॉन्फिडेंस है, हेल्प इन करेक्टिंग मिस्टेक्स है, जो आपने मिस्टेक्स करी हैं उनमें तुरंत ही आपको इमीडिएट हेल्प मिल जाती है। और अब मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बन जाती है। कहने का मतलब बच्चों को समझने में आना चाहिए। आपकी इफेक्टिव टीचिंग कब है, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो बच्चा समझ रहा है और उसको पूरी तरीके से ले पा रहा है, यानी कि अपने अंदर धारण कर पा रहा है, तब तो आपकी इफेक्टिव टीचिंग है। अगर आप पढ़ा के भी चले गए, बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आया, तो इफेक्टिव टीचिंग कहाँ से हुई। ये सारे पार्ट माइक्रो टीचिंग के हैं। मैंने इस तरीके से इसको डिटेल में रखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। एक बार पढ़ लेंगे, 1 शॉर्ट क्लास है, लास्ट में MCQ भी कराए, उसको भी देख के जाना। अगर आपका कोई कमेंट होता है आप जरूर करिएगा, है ना। इसके बाद लिमिटेशन क्या है इसकी, ये मैंने इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जब होती है ना तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही होते हैं, दोनों को ही आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पता होंगे तो आप उसके आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे करना है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें सबसे पहला है कृत्रिम वातावरण होता है। आपका जो वातावरण है पूरी तरीके से कृत्रिम होता है। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, यानी कि नेचुरल नहीं होता है। कृत्रिम मतलब नेचुरल नहीं है। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल, आपने आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन होती है, आप रियल क्लासरूम में तो नहीं है, आपने अपने खुद की सहपाठी 5 से 10 बच्चों को आपने खुद के साथ के बिठा लिया है और आपने बता दिया कि हम इस वाले शिक्षण कौशल का विकास करना चाहते हैं और उसको लेके आप करा रहे हैं। तो क्या होता है कि उसमें ना कभी कभी क्या होता है कि आपको वो वाला फील नहीं आता है, और ये बहुत ज़रूरी है। रियल टीचिंग तभी संभव होती है जब आपको रियल क्लासरूम मिलता है। रियल इसमें क्या होता है, इसका एक ही अभाव है, ड्रॉबैक भी है इसका। इसमें क्या होता है कि जो कृत्रिम वातावरण होता है, जो आपको महसूस हो जाता है एक टाइम पर, है ना। दूसरा नंबर क्या है, समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, समय ठीक ठाक लगता है, क्योंकि इतनी सारा अरेंजमेंट करना क्लासरूम का और ये सब करना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और कहते हैं संसाधन, जो उसमें काम में यूज में लाने के लिए संसाधन होते हैं, उनका भी विकास करना होता है ना। सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं,
सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं हो पाता है। होता क्या है कि मैथ के लिए अलग तरीके की चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, या फिर हम चाहते हैं कि साइंस की क्लास के बारे में हम बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग चाहिए होता है। तो क्या होता है, सभी विषयों के लिए समय सही रूप से नहीं उसको उपयुक्त कर पाते हैं ना, वास्तविक कक्षा का पूर्व अनुभव नहीं मिलता है। कृत्रिम वातावरण का मतलब ही यही था कि वास्तविक कक्षा का पूरी तरीके से अनुभव नहीं मिलता है। वास्तविक कक्षा में क्या होता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो सिर्फ वास्तविक कक्षा कहेंगे रियल क्लासरूम के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे में नहीं मिलती हैं आपको, तो इसका भी अभाव रहता है इसमें। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है, ध्यान रखिए। आर्टिफिशियल क्लासरूम की सिचुएशन होती है, रिक्वायर टाइम ऑफ रिसोर्सेज, टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, रिसोर्सेज की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नॉट सूटेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट, ये एवरी सब्जेक्ट के लिए यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं हो पाता है कभी कभी। डज नॉट रिप्रेजेंट एट ए रियल क्लासरूम, होता क्या है कि रियल क्लासरूम का अनुभव नहीं हो पाता है, तो ये वो इंग्लिश में भी लिख दिए हैं सेम, है ना। अब इसमें देख लेते हैं परीक्षा के इंपोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य ये किस तरीके से है। फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन, DWLN बोल सकते हैं या ड्वाइट डब्ल्यू एलन आप बोलेंगे। किस वर्ष में हुआ, 1963 में, 1963। प्लेस क्या था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। स्टूडेंट कितने होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। ड्यूरेशन इन इंडिया, टाइम कितना होता है इंडिया में माइक्रो टीचिंग का, 36 मिनट। याद रखिए, बार बार बता रहा हूँ, रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि एक बार देख लो इसके बाद आप भूलोगे नहीं। मेन फीचर्स क्या होते हैं, वन स्किल एट ए वन टाइम, ये इसका मेन फीचर है। एक स्किल, एक शिक्षण कौशल का एक समय में सिर्फ एक ही शिक्षण कौशल का आप विकास करते हैं। तो ये इसका क्या है, ये ना इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको बार एक दो बार देख लेना, एक बार में ही आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, भारतीय प्रतिमान में समय विभाजन, हमारे इंडिया में किस तरीके से इसको माइक्रो टीचिंग का टाइम मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले आप टीच करते हैं 6 मिनट का, जो मैंने पहले भी आपको साइकिल जब दिखाई दी तब भी बता दिया था। उसके बाद फीडबैक लेते हैं 6 मिनट के लिए, उसके बाद रीप्लान करते हैं 12 मिनट का, उसके बाद रीटीच करते हैं 6 मिनट का, उसके बाद री फीडबैक लेते हैं 6 मिनट का। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 36 मिनट। सबसे पहले आपने पढ़ाया 6 मिनट के लिए, फिर जो पढ़ाया उसका फीडबैक लिया 6 मिनट में, फिर जो फीडबैक लिया उसके आधार पर आपने 12 मिनट की तैयारी करी अपनी। 12 मिनट जब आपने तैयारी कर ली, उसके बाद फिर आपने पढ़ाया, रीटीच किया कितने देर के लिए, 6 मिनट के लिए। उसके बाद आपने दोबारा से फीडबैक लिया कितनी देर का, 6 मिनट का। तो इस तरीके से टोटल 36 मिनट हो जाएंगे। यहाँ नीचे फिर एक साइकिल लगा दिए, ये साइकिल बार बार मैंने 2-3 जगह इसीलिए लगाई है जिससे आपको ये एक बार में याद हो जाए। टाइम क्या है, एक बार इसको देख लेने के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी MCQ है, MCQ भी देखना जरूर है, एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं तो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई है, पूरा प्रयास करा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लगा दिया, आप दोनों को देखेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फैक्ट, PYQ के फैक्ट्स हैं, उनको रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके से। माइक्रो टीचिंग के फादर किसको कहा जाता है, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन। किस ईयर में हुआ, 1963 में हुआ। प्लेस क्या है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है USA में। स्टूडेंट कितने होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। इंडियन पैटर्न में ड्यूरेशन का टाइम कितना है, मतलब इंडियन पैटर्न में क्लास जो माइक्रो टीचिंग की क्लास है वो कितने टाइम की होती है, तो ये होती है 36 मिनट की। मैक्सिमम टाइम रीटीचिंग, मैक्सिमम टाइम जो है वो किसको दिया जाता है, तो रीप्लान करने को। जब माइक्रो टीचिंग की क्लास चल रही है उसमें जब आप बीच में रीप्लान करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम वहीं दिया जाता है, कितना, 12 मिनट का। और प्लानिंग, जो फर्स्ट बार आप प्लानिंग कर के लाते हैं उसका टाइम इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। ये PYQ के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक जगह लिख दिए, सारे फैक्ट एक बार में याद हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्किनर जी हैं, ब्रूनर हैं, ड्वाइट डब्ल्यू एलन जी हैं या ब्लूम है। इतनी बार मैंने नाम ले दिया है, भूलेंगे तो नहीं आप इसको, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। ड्वाइट डब्ल्यू एलन जी को सूक्ष्म शिक्षण का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग की स्टार्टिंग या इंट्रोड्यूस किस ईयर में करा गया, 1958 में, 1963 में, 1975 में या फिर 1980 में। तो किस ईयर में किया गया, 1963 में, 1963 में माइक्रो टीचिंग का विकास किया गया। नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड एट, माइक्रो टीचिंग का विकास कहाँ हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो इसका विकास कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर B स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की सबसे ज्यादा मुख्य विशेषता क्या है। वन स्किल एट ए वन टाइम,
एक समय में एक कौशल दिया जाता है। लार्ज क्लास साइज होता है, बड़ी क्लास कक्षा होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, अधिक समय के लिए होती है। या फिर नो फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि का अभाव होता है। तो इसमें वो विशेषता पूछ रहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसी समय सॉल्व हो जाता है। एक बार पढ़ने के बाद अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, वहीं क्लास आधे से ज़्यादा खत्म हो जाती है। तो इसका मेन जो मुख्य विशेषता क्या है, वन स्किल एट ए वन टाइम। मैंने पहले भी बताई है, 2-3 बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी है। एक समय में केवल एक कौशल का विकास करना होता है। तो ये क्या है, इसका ही विशेषता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेप्स कम्स इमीडिएटली आफ्टर टीच इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में टीच के बाद कौन सा चरण आता है? आपने पढ़ाया, इसके बाद क्या आएगा? पुनः योजना, रीप्लान करना आएगा, री टीच करना आएगा, फीडबैक आएगा, या फिर प्लान आएगा। टीच करने के बाद एक बार आपने पढ़ाया, इसके बाद क्या आएगा? आप उसका फीडबैक लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही आएगा। जब आप फीडबैक लेंगे फिर प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद फिर रीटीच करेंगे, रीटीच करने के बाद फिर री फीडबैक लेंगे। तो इसमें क्या होता है, आप 2 बार पढ़ाते हैं, 2 बार फीडबैक लेते हैं और 1 बार प्लान करते हैं। इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे, याद रह जाएगा। प्लान करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 12 मिनट का। इसके बाद पढ़ाने का, फीडबैक लेने का, फिर पढ़ाने का और फिर से फीडबैक लेने का 6 मिनट है। इस तरीके से डिवाइड कर लो, एक बार में साइकिल आप याद हो जाएगी, दोबारा भूलेंगे ही नहीं है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग स्किल इज द माइक्रो टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण कौशल नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो सूक्ष्म शिक्षण का कौशल नहीं है? स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का कौशल, पढ़ाया था मैंने पीछे, होता है इसमें। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने का कौशल, ये भी मैंने उसमें कराया था आपको। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान का कौशल, ये भी बताया था आपको कि आप अपने चैप्टर को या अपने जो आप बना के लाए पाठ योजना, उसको किस तरीके से आप व्याख्यान करेंगे, सामने वाले को किस तरीके से प्रस्तुत करके दिखाएंगे, ये इसका कौशल है। स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कौशल, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। प्रशासनिक कौशल का क्या होता है? लिखा पढ़त वाला काम, कागजों का काम, ये इसके कौशल के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इन इंडिया द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी है? भारत के अंदर सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी है? 24 मिनट है, 30 मिनट है, 36 मिनट है, या फिर 40 मिनट है? तो टोटल टाइम कितना है इंडिया में? 36 मिनट। ऑप्शन कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेज टेक्स द मैक्सिमम टाइम इन द इंडियन पैटर्न ऑफ माइक्रो टीचिंग। वो पूछ रहा है भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण के किस चरण में सर्वाधिक समय दिया जाता है? भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण के ऐसा कौन सा चक्र है जिसमें सबसे ज्यादा समय दिया जाता है? टीच करने में, फीडबैक देने में, रीटीच करने में, या फिर रीप्लान करने में? तो मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे ज्यादा किस में समय दिया जाता है? रीप्लान करने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कितना समय दिया जाता है? 12 मिनट। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार एक ही चीज क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ये क्लास एक बार आप देख लो, इसके बाद दोबारा इसको भूलेंगे ही नहीं, मैं ये गारंटी देता हूँ। ये 20 से 30 मिनट की क्लास है, इसको आप क्वेश्चन लगा लो, थ्योरी पढ़ लो, एक बार में आपकी माइक्रो टीचिंग खत्म। और एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 1 से 2 नंबर का ये पूछा नहीं जाता है। आना ही आना है, 100% आना है, हर बार पूछा जाता है। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, हर किसी के लिए ये जरूरी है। सूक्ष्म शिक्षण में सामान्यतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? इन माइक्रो टीचिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जनरली कितने होते हैं? 5 से 10 होते हैं, 20 से 30 होते हैं, 40-50 होते हैं, 60 से 70 होते हैं। तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। स्किल डाउन टीचिंग, इसको इसलिए नाम याद रखना, माइक्रो टीचिंग को दूसरा नाम इसका स्किल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। कभी कभी ये भी लिख के आता है, ध्यान रखना। स्किल डाउन टीचिंग इसलिए कहते हैं, इसमें समय भी कम होता है, और क्या होता है दूसरा, इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती है। आपके सहपाठी आपकी क्लास में बैठे होते हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल बच्चे कितने हो? 5 से 10 मिनट के, 5 से 10 बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, which one of the following is not included in the total duration of the micro teaching cycle in India। भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? टीच करने को नहीं किया जाता शामिल, फीडबैक को नहीं करा जाता है, रीप्लान को नहीं करा जाता है, या फिर प्लान को नहीं करा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो आप प्लान करके लाते हैं, योजना बना के आते हैं पहली बार वाली, वो इसमें इसका आपकी जो 36 मिनट का टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें उसको इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है? प्लान करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर क्या है, इसमें मोस्ट रिपीटेड PYQ फैक्ट्स हैं, मैंने दोबारा से इसको लगाया हुआ है, एक बार फिर देख लो। फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग डॉयट WLNG है, ईयर 1963 है, प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US में, स्टूडेंट 5 से 10 होते हैं, इंडियन पैटर्न ड्यूरेशन कितना है? 36 मिनट है। मैक्सिमम टाइम किसमें दिया जाता है? रीप्लान करने में कितना? 12 मिनट। और प्लानिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं होती है 36 मिनट में,
तो आप इस तरीके से याद रखिए, फैक्ट है। और भारतीय प्रतिमान के समय के विभाजन को मैंने टीच करना 6 मिनट का है, फीडबैक 6 मिनट का है, रीप्लान करना 12 मिनट का है, रीटीच 6 मिनट है, रीफीडबैक 6 मिनट है, और टोटल ड्यूरेशन ऑन इंडिया कितनी है? 36 मिनट। इसको जरूर याद रखिए, साइकिल से क्वेश्चन जरूर आता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, ये परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग WLNG हैं। ईयर 1963। प्लेस कहाँ पर दिया था इसको? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, USA। स्टूडेंट कितने? 5 से 10 स्टूडेंट। ड्यूरेशन 36 मिनट। मेन फीचर इसका क्या है? इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा फीचर इसका क्या है? 1 स्किल एट ए वन टाइम, एक स्किल का विकास एक समय में किया जाता है, ये इसका मेन फीचर है। ये इसकी साइकिल का एक बार फिर मैंने इसको लगा दिया है, देख लेना, एक बार इसको याद कर लेना। मन शॉर्ट है, पीवाईक्यू भी है, MCQ भी है, थ्योरी भी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, किसने दी, क्यों दी, पूरा एक बार में खत्म है। थैंक यू, देख लेना, इसको याद रखना, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए, कोई भी ऐसा टीचिंग का एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं जाता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। नया चैनल है, मैंने अभी भी स्टार्ट करा है, आप सबको ठीक लगे कर लेना, है ना। और बाकी अगर आपका कोई सुझाव होता है वो आप हमें दे सकते हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है। आप क्वेश्चन आंसर किसी तरीके के चाहते हैं, मैं वैसे भी क्वेश्चन की MCQ की एक सीरीज बना रहा हूँ, उसको जल्दी स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने क्या है, 2011 से लेकर 2022 तक के यूपी टेट के जितने भी पेपर कराए गए मैंने सबको सॉल्व कर दिया है, जाके वहां देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक बार देख लेंगे आप। मतलब इतने सिस्टमेटिक वे में बना रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, आप बोलेंगे ही नहीं। मैं सिर्फ इस चैनल पे सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी होगा, जो एग्जाम आएगा, फालतू की कोई चीज़ इसमें नहीं बताऊंगा, है ना। आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी थोड़ी अच्छी रखिए, हो सकता है यूपी में भी सुपर टेट देने का मौका मिल जाए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड लक।